नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर अब एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सुबह सुबह एक और बड़ा एक्शन हुआ है इस पूरे मामले में। एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया है और उन पर आरोप ये है कि उन्होंने सरेंडर करने के बाद, जब भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए, उसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार ने भरत तिवारी पर गोली चलाई। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी हुई ये एक बड़ी जानकारी है, ये एक बड़ा एक्शन है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि गिरफ्तारी वैज्ञानिक साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके बयान के आधार पर की गई है। आपको मालूम है कि इस पूरे मामले में गवाही भी हुई, न्यायिक जांच के आदेश दिए गए थे और न्यायिक जांच बनी, उसमें गवाहियां हुई दोनों पक्षों की तरफ से। जो पीड़ित पक्ष है उनकी तरफ से भी, जिन पर आरोप है उनकी तरफ से भी। और उसके बाद फिर भरत तिवारी के परिजन मुलाकात करते हैं सीएम सम्राट चौधरी से और सम्राट चौधरी से मुलाकात के 1-2 घंटे बाद ही एक बड़ा एक्शन ये होता है कि जगदीशपुर के जो एसडीएम हैं उनको वहां से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया जाता है और जो एसडीपीओ थे राजेश शर्मा, जिनको मद्य निषेध विभाग में जिनका पदस्थापन हुआ था, उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। और ये तीसरी जो बड़ी कार्रवाई है भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में वो हुई है इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको मालूम है पूरा घटनाक्रम, इस एनकाउंटर की कहानी भोजपुर जिले का बिलौटी गांव और जहां भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था एक लाइव वीडियो में दिखा। और एनकाउंटर के पीछे की कहानी या भरत तिवारी के हथियार उठाने के पीछे की कहानी भी सबको मालूम है। जाहिर है भरत तिवारी ने हथियार उठाया, पुलिस पर हथियार लहराया, शायद फायरिंग भी की, तो जाहिर तौर पर इसको तो सही नहीं कहा जा सकता। कानून को हाथ में लिया, वो कानून के मुजरिम थे, भरत तिवारी को जेल में होना चाहिए था। लेकिन यह भी इस देश ने देखा कि जिस व्यक्ति ने हथियार डाल दिया, जिस व्यक्ति का कोई गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, उस व्यक्ति को हथियार डाल दिए जाने के बाद भी उस व्यक्ति का इनकाउंटर हुआ। तो पुलिस की भूमिका, अफसरों की भूमिका, जवानों की भूमिका संदेह के घेरे में थी, संदिग्ध थी, सवाल उठ रहे थे और इस पूरे मामले ने राजनीतिक रूप से तूल भी पकड़ा। तो अब इस वक्त एक बड़ा एक्शन हुआ है और इस एक्शन पर परिवार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एक मीडिया वेबसाइट के ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि घटना के दिन भरत तिवारी ने पुलिस और एसटीएफ टीम के सामने कथित तौर पर आत्मसमर्पण कर दिया था। आरोप यह है कि इसके बावजूद सबसे पहली गोली एसटीएफ जवान अक्षय कुमार ने चलाई। पहली गोली लगने के बाद भरत तिवारी जमीन पर गिर पड़े और इसके बाद उन्हें 3 और गोलियां मारी गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यदि जांच में यह आरोप सही साबित होते हैं तो पूरा मामला कथित फर्जी एनकाउंटर और हत्या के गंभीर आरोपों में बदल सकता है। इस मामले में कार्रवाई तब तेज हुई जब जो भरत तिवारी के परिजन हैं उन्होंने मुलाकात की बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से। तो ये इस वक्त की बेहद अहम जानकारी है और इस पूरे मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। अब देखना होगा, भरत तिवारी के जो परिजन हैं उनकी तरफ से भी बयान आया है। भरत तिवारी के परिजनों की प्रतिक्रिया आई है। एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की गिरफ्तारी के बाद भरत तिवारी के परिजनों ने इसे न्याय की दिशा में पहला कदम बताया है, लेकिन उनका कहना है कि केवल एक जवान की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है। मुठभेड़ में शामिल अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग भरत तिवारी के परिजनों ने की है और गिरफ्तार जवान से पूछताछ के आधार पर जांच का दायरा और बढ़ सकता है, इस बात की भी संभावना जताई जा रही है। तो बिहार का बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामला, बिहार के भोजपुर जिले का एक गांव बिलौटी गांव, और कहानी यहां से शुरू हुई कि भरत तिवारी ने हथियार उठाया, पुलिस पर हथियार दिखाया, पुलिस पर हथियार लहराया, फायरिंग भी की और उस व्यक्ति का गुस्सा
कि भाई सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, सिस्टम से जो शिकायत है वो दूर नहीं की जा रही है। भरत तिवारी के बारे में ये बहुत आम परसेप्शन या लोगों जो वहाँ के बात कहते हैं कि भाई भरत तिवारी तो जो जवैनिया गांव के पीड़ित लोग हैं जिनको यहाँ बसाया जा रहा है, जिनको यहाँ विस्थापित किया जा रहा है बिलौटी गांव में, उनकी मदद किया करते थे, उनके लिए सिस्टम से लड़ा करते थे, अफसरों को चिट्ठी लिखा करते थे और भरत तिवारी की इसी वजह से अफसरों से ठनी रहती थी और उसके बाद हार कर, हालांकि किसी भी परिस्थिति में हथियार उठाने की इजाज़त आपको कानून नहीं देता है, लेकिन भरत तिवारी ने हथियार उठाया और जाहिर तौर पर सिस्टम से लड़ने का ये आदर्श तरीका नहीं हो सकता। लेकिन अगर पुलिस भरत तिवारी को जेल भेजती, भरत तिवारी अगर सलाखों के पीछे होते तो शायद ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। भरत तिवारी का वो आखिरी वीडियो नहीं होता, वो लाइव वीडियो, तो भी ये मामला शायद इतना तूल नहीं पकड़ता। संभव है कि पुलिस की थ्योरी पर यकीन कर लिया जाता या इतने सारे सवाल नहीं उठते, इतना बवाल नहीं होता। लेकिन चूंकि एक लाइव वीडियो में साफ तौर पर दिखा कि भरत तिवारी ने हथियार डाल दिया, हथियार फेंक दिया और उसके बाद उनको गोली मारी गई, इनकाउंटर किया गया और इनकाउंटर में उनकी जान चली गई। जो गोली लगी उनको, उससे भरत तिवारी की जान चली गई। तो खैर, भरत तिवारी को जिस जवान ने कथित तौर पर गोली मारी वो जवान एसटीएफ के अक्षय कुमार, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो भरत तिवारी मामले में अब तक 3 बड़े एक्शन हुए हैं, आप याद रखिए, 4 बड़े एक्शन। एक तो सम्राट चौधरी ने इस घटना के बाद न्यायिक जांच का आदेश दिया, न्यायिक जांच बनी और उस न्यायिक आयोग में गवाहियाँ भी हुई दोनों पक्षों की। उसके बाद जब भरत तिवारी के परिजन मुलाकात करते हैं सम्राट चौधरी से, तो फिर 2 बड़ा एक्शन कुछ ही घंटों में हो जाता है। जो वहाँ जगदीशपुर के एसडीएम थे, जिनको लेकर भरत तिवारी और उनके परिजन तमाम तरह की शिकायतें करते रहे थे, भरत तिवारी के परिजनों ने यह भी सवाल उठाया था कि भाई जब एनकाउंटर हुआ तो एसडीएम क्या कर रहे थे वहाँ पर, तो एसडीएम को वहाँ से हटा दिया जाता है। मांग यही थी कि हटा दिया जाए। उसके बाद राजेश शर्मा जो एसडीपीओ थे तत्कालीन, उनको वहाँ से हटाकर भेज दिया गया मद्य निषेध विभाग में और इस पर भी सवाल उठे थे कि भाई जिनके खिलाफ एफआईआर है उनका पदस्थापन कैसे हो गया या प्रमोशन कैसे हो गया, तमाम तरह की बात कही जा रही थी। तो फिर उनको भी लाइन हाजिर कर दिया जाता है। तो इस पूरे मामले को लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।